दोस्तों एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक गरीब मछुआरे की। मुझे विश्वास है अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ता था जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसका जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा था। अपने रोजमर्रे के खर्चे तक पूरा नहीं कर पा रहा था। दोस्तों दोस्तों एक दिन वह मछली पकड़ने जाता है और बहुत मछली बहुत महंगी हाथ लग जाती है। उसकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों मछुआरा बहुत खुश होता है। मछुआरा सोचता है अब हमारे परिवार की गरीबी मिट जाएगी, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। मछुआरा खुश होता है और खुशी खुशी घर को जाने लगता है। दोस्तों तभी रास्ते में एक जालिम इंसान मिलता है, एक लालची इंसान मिलता है और जालिम इंसान मछुआरे का रास्ता रोकने लगता है और महंगी मछली छीनने लगता है। दोस्तों वैसे जालिम इंसान की बात किया जाए तो जालिम इंसान लालची इंसान हर जगह होते हैं, आपके आसपास भी होंगे दोस्तों, जो कुछ न कुछ उल्टा काम करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों आखिरकार लालची जालिम इंसान गरीब मछुआरा से जबरदस्ती मछली छीन लेता है। दोस्तों दोस्तों वह गरीब मछुआरा दुखी हो जाता है और मन मारकर आंखों में आंसू लेकर घर चला जाता है। बहुत दुखी होता है दोस्तों, क्योंकि गरीब मछुआरों को ये पता होता है कि एक मछली नहीं है, क्योंकि वो मछली बहुत महंगी थी। उस मछली से उसका गरीबी दूर हो सकती थी। दोस्तों दोस्तों जालिम इंसान अपने घर को जाने लगता है। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार होता है। जालिम इंसान को मछली उसके हाथों की उंगली में काट लेती है। दोस्तों दोस्तों जालिम को खून बहने लगता है और जालिम परेशान हो जाता है और वो घर न जाकर सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर घाव को देखता है तो कुछ उसे घाव अजीब सी दिखती है। डॉक्टर कहता है भाई ये घाव तो बहुत अजीब सी है और डॉक्टर बैंडेज पट्टी करता है, ट्रीटमेंट करता है और बोलता है कि कल भी पट्टी को चेंज करा जाना, कल भी दिखा जाना। दोस्तों जालिम इंसान का दर्द और बढ़ जाता है जब वह घर पहुंचता है। जालिम इंसान को रात भर नींद नहीं आती है। दोस्तों दूसरे दिन सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाता है। जैसे डॉक्टर उसका घाव देखता है तो इन्फेक्शन दोस्तों और बढ़ चुका होता है। डॉक्टर कहता है कि इन्फेक्शन आपका बढ़ रहा है, आपको उंगली को काटना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्टर ने उसकी उंगली को काट देता है और बैंडेज पट्टी करता है और कहता है कि अगले दिन दिखा जाना। दोस्तों जालिम का दर्द और बढ़ जाता है जब घर पहुंचता है। अगले दिन दोस्तों जब दिखाने जाता है तो डॉक्टर कहता है घाव बहुत अजीब सी है, इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है, आपका ये हथेली भी काटनी पड़ेगी। दोस्तों आखिरकार डॉक्टर ने उसका हथेली भी काट देता है। दोस्तों अगले दिन दोस्तों इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, उसका बाजू भी काटना पड़ता है। दोस्तों जालिम इंसान काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका हाथ कट चुका होता है, उसकी उंगली कट्टी होती है, हथेली चली गई, उसका बाजू भी कट गया। दोस्तों दोस्तों इस प्रकार से वो काफी दुखी हो जाता है और काफी दुखी होकर एक दिन बैठा होता है घर पे। तो उसी टाइम एक बुजुर्ग इंसान उसके पास जाता है और उसकी स्थिति देखता है कि भाई इसका हाथ भी कट गया, इसकी उंगली भी कट गई। तो उसका इसका रीजन पूछने लगता है कि आखिरकार ये मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ था जो आपकी ये स्थिति हुई। वो बुजुर्ग आदमी ये पूछता है कि क्या तुमने ऐसा कोई गलत काम कर रखा है जिसकी वजह से कोई दिक्कत हुई। तो जालिम इंसान बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो वो बुजुर्ग आदमी पूछता है कि तुम ये बताओ कि कुछ ऐसा काम तुमने कभी जिंदगी में तो नहीं किया कि जो आपको नहीं करना चाहिए था। दोस्तों उस टाइम जालिम इंसान कहता है कि मैंने एक गलत काम किया था कि किसी ने कमाया था और मैंने उसका हक मार के मैंने खा लिया था। कमाया किसी ने था, खाया मैंने एक मछुआरा का हक मारा था, मैंने उसकी एक मछली छीना था। और वह बूढ़ा इंसान ये सुनने के बाद दोस्तों कहता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम उस मछुआरे के पास जाओ और माफी मांगो और हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर के लिए। दोस्तों वह जालिम इंसान
लालची इंसान मछुआरे के पास जाता है और माफी मांगता है दोस्तों, और कहता है मैंने तेरी एक मच्छी तो ही लिया था, तुमने ऐसा ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया, ऐसा कौन सा शराब कर दे दिया कि मेरी उंगली भी कट गई, हथेली भी कट गई, मेरा बाजू तक कट गया। दोस्तों वह मछुआरा बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। वो जो मच्छी तुमने छीना था वो एक मच्छी नहीं थी, वो मेरे परिवार का भविष्य था, मेरे परिवार का जीवन था, उससे हमारे परिवार के बच्चे का जीवन हालात बदल सकते थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मैंने भगवान से इतना प्रार्थना किया कि जो मुझे गरीब को जो ताकत दिखा रहा है भगवान, उसको आप भी एक बार ताकत अपनी दिखाना। मैंने बस इतना कहा था। दोस्तों इस कहानी से सीख यही मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी का गलत नहीं सोचना है किसी के बारे में। दोस्तों किसी ने कहा है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यार उसका उसका कर देखो। दोस्तों किसी मजबूर व्यक्ति का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।